सुनने वालों का पास्टर सॉल की ओर से एक बार फिर से मसीही नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर को धन्यवाद जिसने एक बार फिर से अपने अनुग्रह के द्वारा हम सबको जिंदा रखा, हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, सुरक्षित हैं, भला चंगा है। इस संसार में हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जिस दौर से हम होकर गुजर रहे हैं ये बहुत ही भयंकर परिस्थिति है और हमारे देश भारत में 12,000 से अधिक लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और लाखों लोग बीमारी से संक्रमित हैं। पूरे वर्ल्ड का अगर हिसाब किताब लगाएं तो आंकड़ा जो है बहुत ही डरावने वाली है। ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने हम सभी लोगों को संभाल के रखा, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यद्यपि ऐसी बात नहीं है कि हम समस्या से बचे हुए हैं, परंतु मेरे प्रियो हमारे पास एक धन्य आशा यह है कि हम यीशु मसीह में हैं और यीशु मसीह में हमारे लिए जो है एक ऐसा सुखद और आनंदित आशा हमारे लिए उपस्थित है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं की जा सकती है। पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मरना लाभ है, ये कहीं नहीं है कि कोई मरे और प्रॉफिट हो, कोई मरे और लाभ हो, परंतु यीशु मसीह में मरना लाभ है, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर कोई मर भी जाए, कोई विश्वास करता है मुझ पर, तो भी वो जीवन पाएगा। ऐसा वचन परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने आए हुए हैं और वो है उद्धार। यद्यपि ये नया विषय नहीं है, परंतु आपके साथ जो मैं बातचीत कर रहा हूं वो नया विषय है, उद्धार। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सभी लोगों से अत्यंत प्रेम किया और उसके प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट हुई, जब हम पापी थे तब उसका पुत्र हमारे लिए मरा। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जब आरंभ में मनुष्य को बनाया था तो परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में रखा था और परमेश्वर ने उसे आज्ञाएं दी थी। आप सभी जानते हैं कि वो बिना खटके वाटिका के सारे वृक्षों के फल खा सकता था, परंतु एक वृक्ष के विषय में परमेश्वर ने उनको मना किया था। जो प्रथम मनुष्य थे उनको मना किया गया था। आप सभी को पता है कि आदम ने क्या किया, उस फल को खाया और उस फल के अंदर एक आज्ञा छुपी हुई थी और आज्ञा उल्लंघन के कारण से मनुष्य के जीवन में पाप आ गया और पाप की वजह से मृत्यु, और उस पाप के अंदर बहुत तरह की समस्याएं आ गई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस आज्ञा को तोड़ दिया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर फिर भी भला परमेश्वर है और उसने पहले से ही मनुष्य जाति के लिए इंतजाम कर रखा था, उद्धार का इंतजाम, छुटकारे का इंतजाम कर रखा था। और आज हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है उद्धार, वो है उद्धार। हाँ, परमेश्वर को हमारे उद्धार में रुचि है, परमेश्वर को प्रत्येक मनुष्य के उद्धार में रुचि है। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि ये उद्धार क्या है, उस पर हम बातचीत करेंगे। इससे पहले हम एक वचन को देखते हैं और जो मिलता है 1 तिमोथी 2 अध्याय और उसका 4 वचन। 1 तिमोथी 2 अध्याय और उसका 4 वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सब मनुष्य, सब से सब है ना, वहां पर कोई जातिवाद नहीं है, कोई भाषावाद नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई रंग का भेद नहीं है, वहां पर सब मनुष्य की बात हो रही है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने किसी को भी श्रेष्ठ नहीं आंका है कि ये जाति ऊंच जाति है, ये जाति नीचे जाति है। हम इंसानों ने और कई ऐसे मानवीय विचारों ने लोगों को बांट करके रख दिया कि ये श्रेष्ठ जाति है, ये नीच जाति है। लोगों को उसके कामों के आधार से जात की श्रेणी में, वर्ग में बांट दिया गया है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने किसी को ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य बनाया था और परमेश्वर ने 2 ही जाति बनाई, एक नर है और एक नारी है। सो परमेश्वर का इच्छा यह है कि हर व्यक्ति का उद्धार हो, हर व्यक्ति सच्चाई को जाने, हर व्यक्ति उसके पास आए, हर व्यक्ति जो आदम के पाप के प्रभाव में है, जिसके कारण वो मृत्यु के वश में है, पाप भय के वश में है, बीमारी के वश में है, श्राप के वश में है, अंधकार के वश में है और ऐसे बुरे कामों के वश में है जो संसार के काम है। परमेश्वर हमको उन सारी चीजों से स्वतंत्र करना चाहता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है उद्धार। आज हम 7 विषय पर आपसे बात करेंगे उद्धार के अंतर्गत, और वो पहला विषय है उद्धार क्या है। पहला जो पॉइंट है वो है उद्धार क्या है। दूसरा, हमें उद्धार की आवश्यकता क्यों है। तीसरा, उद्धार कैसे प्राप्त होगी, उद्धार कैसे प्राप्त होगी। चौथा, क्या हम सब उद्धार पाएंगे, ये चौथा है। पांचवा, उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा। और छठवां, लोग उद्धार से क्यों वंचित होते हैं, क्यों लोग वंचित होंगे या होते हैं। सातवां, उद्धार की निश्चयता जरूरी है
इस सवाल के साथ हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। पहली बात जो 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 हमारा बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उद्धार क्या है। उद्धार जिसका यूनानी शब्द होता है सोटेरिया, सोटेरिया जिसका अर्थ होता है छुटकारा या सुरक्षा या हानि से या नाश होने से बचाना, यह उद्धार है। हाँ मेरे प्रियो, नए नियम में इसका अर्थ बताया गया है। उद्धार जो है अनंत सहभागिता की ओर ले जाता है, यानी कि पाप ने मनुष्य को दूर कर दिया था, पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया था, पाप ने जो है हमें परमेश्वर से छुपने के लिए विवश कर दिया था, पाप हमारे अंदर डर को ले आया था, पाप ने हमें अंधकार के वश में कर दिया था। परंतु जब उद्धार आता है हमारे जीवन में, हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, हमारा परमेश्वर के साथ एक सहभागिता हो जाता है और इस सहभागिता को कोई तोड़ नहीं सकता अगर हमें उद्धार मिल गया। इसी को हम दूसरे शब्दों में मोक्ष भी कहते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है परमेश्वर के साथ अनंत सहभागिता, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करना, परमेश्वर की शांति को प्राप्त करना, परमेश्वर का आनंद को प्राप्त करना। आइए हम उद्धार को और अधिक समझें, है ना। जैसा अभी हमने जाना कि उद्धार का मतलब छुटकारा पाने से है, सुरक्षा पाने से है, हानि या नाश होने से बचने से है। सो हम लोग उसको विस्तृत रूप से थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब सवाल यह आता है कि सुरक्षा किसकी, है ना, या किससे सुरक्षा, किससे हमें हानि से बचाया जाएगा, किससे हमें छुटकारा दिया जाएगा, किससे हमें नाश होने से बचाया जाएगा, किससे। नंबर 1, पाप, परमेश्वर के दंड से, परमेश्वर के दंड से, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है और पाप का सजा बिल्कुल जरूरी है। अगर हम इस संसार के कानून का उल्लंघन करते हैं तो हमें दंड दिया जाता है। परमेश्वर के भी नियमों का अगर हम उल्लंघन करते हैं तो दंड है। परंतु मोक्ष क्या कराता है? मोक्ष, अगर हमें मोक्ष मिल गया, हमें उद्धार मिल गया, हम परमेश्वर के दंड से बच जाएंगे, हम उस हानि से बच जाएंगे, हमें परमेश्वर के दंड से छुटकारा मिल जाएगा। तो पहली बात, किससे हमारा सुरक्षा? परमेश्वर के दंड से। दूसरा, पाप के अधिकार से। जब हमारा उद्धार हो जाता है, हम पाप के अधिकार से निकल जाते हैं। तीसरा बात, अपवित्रता से, यानी पाप हमको अशुद्धता की ओर ले जाता है, बुराई की ओर ले जाता है, लेकिन जब हमारा उद्धार होता है हम पवित्र हो जाते हैं, यानी अपवित्रता से हमारा छुटकारा। चौथा, छुटकारा किस बात से? व्यवस्था के पाप से, यानी कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया है वो एक सर्कल है, और कई बार जब हम उस सर्कल से, उस घेरे से बाहर निकलते हैं तो उसका भयंकर परिणाम, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो जब भी गुनाह किए जाते थे उनकी अलग अलग सजा होती थी, तुरंत उनको सजा दिया जाता था, या तो मनुष्य के द्वारा या परमेश्वर स्वयं उनको दंड देते थे। तो इस प्रकार से जब हमारा उद्धार होता है हम व्यवस्था के पाप से बच जाते हैं। पांचवी बात, हमारा छुटकारा हो जाता है किससे? मृत्यु और भय से, मृत्यु और भय से। हाँ मेरे प्रियो, जब आदम ने पाप किया था तो परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम फल खाओगे मर जाओगे। तो हमने देखा कि वो जो है मरा तो नहीं, वो वाटिका में घूम फिर रहा था, वो अंजीर के पत्ते लपेटकर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, परंतु वास्तविकता यह है कि वो आत्मा में मर चुका था, उसका विवेक मर चुका था। इसलिए आज भी मेरे प्रियो, कई बार इंसान इस बात को समझ नहीं पाता, उनको लगता है कि हम सही मार्ग में जा रहे हैं, लेकिन वो आत्मा में मरा हुआ है। मृत्यु और भय से। उस समय में आपने देखा कि आदम को भय आ गया और वो पेड़ के पीछे छुप गया। वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को हर दिन सुना करता था, लेकिन उस दिन, जिस दिन उसने पाप किया, जिसने फल खाया, परमेश्वर ने आवाज लगाई, आदम तू कहां है? तो आप जानते हैं कि आदम जो है पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, डर से थर थर कांप रहा था। मेरे प्रियो, जब हम उद्धार पाते हैं हम मृत्यु और भय से छुटकारा पाते हैं। छठवीं बात, हम किससे छुटकारा पाते हैं? शैतान के अधिकार से, शैतान के दासत्व से। जिस दिन आदम ने पाप किया वो शैतान के शिकंजे में चला गया, वो शैतान की गुलामी में चला गया। उस समय से इंसान के अंदर जो कुछ उत्पन्न होता था वो बुरा होता था, और आज तक उसका प्रभाव हम संसार में देख सकते हैं। किसी बच्चे को पाप की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन वो आदम बाबा के द्वारा हमें मिला है, और वो ऑटोमेटिक जो है वो पाप जो है बच्चे के अंदर आ जाता है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति, गुस्से होने की प्रवृत्ति, वो आदम के द्वारा जो हमको संपत्ति के रूप में, वसीयत के रूप में मिली है, वो आज भी हम इंसान के अंदर
देख सकते हैं। मेरे प्रियो, उद्धार इन सब बातों से हमारा छुटकारा कराता है, उद्धार इन सब बातों से हमें बचाता है, इन सब बातों से हमारी सुरक्षा करता है। इस प्रकार से हम उद्धार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर चर्चा कर रहे हैं कि उद्धार वास्तव में क्या है। यदि हम बाइबल अध्ययन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उद्धार जो है एक नया जन्म है, एक नया जन्म, एक नया जन्म को पाना, है ना। जब हम यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ते हैं तो निकोदेमुस के साथ यीशु मसीह की जो बातचीत है उसका एक हिस्सा को आपने जरूर पढ़ा होगा। वहां पर 3 का 7 में लिखा है, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म लेना, ये पुनर्जीवन की बात कर रहा है, ये उद्धार की बात कर रहा है, ये परमेश्वर के जीवन की बात कर रहा है। इसके बगैर कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है, यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ है, यदि आपने नए जीवन का अनुभव को नहीं लिया है तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। याद रखिएगा, आपको इसी पृथ्वी पर उद्धार का अनुभव को लेना जरूरी है, उद्धार का एक्सपीरियंस करना जरूरी है, और वो आपको मिलेगा कैसे, उस सारे रास्ते हम बताएंगे। मेरे प्रियो, यहां पर हम उद्धार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो उद्धार क्या है? नया जन्म, छोटा छोटा एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरी बात, उद्धार क्या है? परमेश्वर की संतान होना, परमेश्वर की संतान होना उद्धार है। यूहन्ना 1:12 में ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यानी उद्धार प्राप्त करने का मतलब है परमेश्वर की संतान हो जाना। जब हम पाप करते हैं हम शैतान के संतान होते हैं, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं तो हम शैतान के संतान जाने जाते हैं। लेकिन जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। तो उद्धार का मतलब होता है परमेश्वर के संतान होना। उसके बाद तीसरी बात जो आपसे कहना चाह रहे हैं, उद्धार का मतलब होता है पापों की क्षमा पाना। उद्धार का अर्थ होता है पापों की क्षमा पाना। भजन संहिता 103 और उसका जब आप 3 पद पढ़ेंगे तो वहां पर आप ऐसा वचन पढ़ेंगे, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सब अधर्म को क्षमा करता, यानी जब आप उद्धार को प्राप्त करते हैं आपके गुनाह जितने पूरब पश्चिम से दूर है उतना ही दूर किया जाता है। आपको धोकर श्वेत कर दिया जाता है हिम के समान। यह उद्धार है मेरे प्रियो, पापों की क्षमा प्राप्त करना, है ना। क्या हमने परमेश्वर से उस क्षमा को पाया है? क्या हमारे पास उद्धार का अनुभव है? क्या हमारे पास उद्धार की निश्चयता है? ये एक सवाल है। मेरे प्रियो, उद्धार क्या है इस पर चर्चा कर रहे हैं। चौथी बात, उद्धार क्या है? नया आत्मिक जीवन पाना, नया आत्मिक जीवन पाना। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 पद वहां पर लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गई। उद्धार का मतलब होता है एक नया आत्मिक जीवन पाना, एक नई सृष्टि बन जाना, है ना। 5वीं बात, उद्धार का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना, परमेश्वर के साथ मिल जाना। पाप ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया था, हमारी अधार्मिकता ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया था। लेकिन जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं हम परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं। जब हम रोमियो की पत्री 5 का 1 पढ़ते हैं तो लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेल, हाँ मेरे प्रियो, उद्धार मतलब होता है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का होना। 6वीं बात, उद्धार क्या है? परमेश्वर के साथ सहभागिता, परमेश्वर के साथ सहभागिता। हमारी संगति पाप की वजह से परमेश्वर के साथ टूट गई थी, परंतु जब हमारा उद्धार हो जाता है तो हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी उसके साथ सहभागिता हो जाती है। जब हम पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यह क्यों संभव हुआ? उद्धार के कारण। उद्धार हमको परमेश्वर के साथ जोड़ देता है, उद्धार हमें उसकी संगति में जोड़ देता है, उद्धार परमेश्वर के साथ सहभागिता है। 7वीं बात, उद्धार क्या है? यूहन्ना 3:16 बहुत ही प्रमुख वचन, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं, मुंह ज़बानी हमें याद रहनी चाहिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह नाश ना हो, उद्धार का मतलब नाश ना होना, उद्धार का मतलब हानि से बचाया जाना। मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम हानि से बचेंगे। ये गारंटी संसार में कोई आपको नहीं दे सकता। इस संसार में किसी ने यह दावा नहीं किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे
पापों से बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारा उद्धार कराने के लिए आया हूं। सभी ने अपनी कहानी गढ़ी और वे चले गए, लेकिन यीशु मसीह इस संसार में पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए एक दाम को, एक मूल्य को चुकाने के लिए आया था और उसने क्रूस पर उस मूल्य को चुकाया है मेरे प्रियो। अब आपको कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, अब आपको नदियों में स्नान करने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों में चढ़ने की जरूरत नहीं है, पेड़ों के नीचे जाने की जरूरत नहीं है, किसी कंदराओं में, किसी गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं। आप यीशु पर विश्वास करो और आपको यकीन दिलाते हैं कि आप उद्धार और मोक्ष को पाओगे। आज मोक्ष पाने के लिए ना जाने लोग कहां नहीं जा रहे हैं, आज मोक्ष पाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन मोक्ष का द्वार यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा मैं वो द्वार हूं, मैं लोगों को ढूंढने के लिए, जो खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं, उन्हें हानि से बचाने के लिए आया हूं। ऐसी प्रतिज्ञाएं किसने की है? आपके पास बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है, इस बात को ढूंढो, इस बात को सत्य जानो। बाइबल बताती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह उद्धार हमें स्वतंत्र कराता है पाप से, मृत्यु से, भय से, डर से, बीमारी से, समस्या से, अधर्म से, हर प्रकार की संसारिकता से, शैतान के गुलामी से हमें स्वतंत्र करता है। तो उद्धार, सातवीं बात है अनंत जीवन। यूहन्ना 10 अध्याय में भी जब आप पढ़ोगे तो वहां पर इस बात का वर्णन किया गया है कि उद्धार जो है वास्तव में अनंत जीवन है। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहता है। वहां पर ऐसा लिखा है 28 और 29 पद में यूहन्ना 10 में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। उद्धार का मतलब है अनंत जीवन। उद्धार का मतलब एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर का है, परमेश्वर का है, वो आपको वो देना चाहता है। इस प्रकार इन तमाम बिंदुओं पर जब हम विस्तार पूर्वक बातें करें तो हम पाते हैं कि उद्धार वह कार्य है जो परमेश्वर मनुष्य के लिए करता है। जो परमेश्वर जो परमेश्वर जो है वो मनुष्य के लिए करता है। और ये एक ऐसा आश्चर्यजनक जीवन परिवर्तन जो हमारे हृदय में कराता है परमेश्वर, है ना। उद्धार का मतलब होता है यह एक ऐसा आश्चर्यजनक जीवन परिवर्तन जो हृदय में होता है, हमारे अंदर एक ऐसा परिवर्तन जो आश्चर्यचकित करने वाला है। हम कहीं और थे लेकिन अचानक हम मुड़ जाते हैं परमेश्वर की ओर। हम किसी और संगति में थे परंतु परमेश्वर की संगति में हम जुड़ जाते हैं। हम अंधकार के निष्फल कामों में थे परंतु हम परमेश्वर के ज्योति के फलों को हम प्रकट करने लग जाते हैं। ये उद्धार है मेरे प्रियो, है ना। हमको परमेश्वर से वो जोड़ देता है ना, और पाप और शैतान और संसार के दासत्व से हमको वो छुड़ा देता है। आइए हम दूसरे सवाल पर बात करें। पहला सवाल था उद्धार क्या है। दूसरा सवाल जिस पर हम बात करेंगे, हमें उद्धार की आवश्यकता क्यों है। इसके कई कारण हैं, उसके कुछ बात आपके सामने हम रखना चाहते हैं। पहली बात, क्योंकि मनुष्य जो है वो पतित दशा में है। रोमियो की पत्री 3 उसका 23 वचन के अनुसार मनुष्य जो है वो पतित दशा में, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, वहां ऐसा लिखा हुआ है। दूसरी बात, मनुष्य खोया हुआ है। लूका 19 का 10, मनुष्य का पुत्र परमेश्वर जब अपना बेटा को भेजा था तो इसलिए कि खोए हुओं को ढूंढे और उसका उद्धार करे। वहां 19 का 10 में आप इस बात को पाओगे। तीसरी बात कि वह परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी और दोषी है। यूहन्ना 3 उसका 18 और उसका 19 इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है 3 का 18 और उसका 19 वचन। वहां पर आप जब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज यही हो रहा है मेरे प्रियो, हम अंधकार के कामों को ज्यादा पसंद करते हैं। हमको परमेश्वर के काम से कोई मतलब नहीं है ना। हम केवल परमेश्वर से इसलिए जुड़े होते हैं कि हमको आशीष चाहिए होता है, चंगाई चाहिए होता है, बरकत चाहिए होता है, सुरक्षा चाहिए होता है, कृपा चाहिए होता है। अन्यथा हम तो परमेश्वर से जुड़ना ही नहीं चाहते। मेरे प्रियो, उद्धार जो है हमें क्यों चाहिए, हम इस पर बात कर रहे हैं, है ना। क्यों हमें इसकी आवश्यकता है। नंबर 1 हमने देखा वो मनुष्य पतित दशा में है। नंबर 2 वो खोया हुआ है। तीसरा बात, वह परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी और दोषी है, इसलिए उसको उद्धार की जरूरत है। चौथी बात, मनुष्य जो है वो परमेश्वर का बैरी है। जब आप रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को पाओगे कि मनुष्य जो है आप अपने पाप के चलते परमेश्वर के साथ जो है ना उसने बैर कर लिया। लिखा है क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। बैरी होने की दशा में, यानी मनुष्य जो है वो परमेश्वर का बैरी है।
पांचवी बात, मनुष्य जो है वो आत्मिक अंधकार में है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4, इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को अंधा करके रखा हुआ है ताकि वे परमेश्वर के तेजो में सुसमाचार का प्रकाश को ना पा सके। हाँ मेरे प्रियो, मसीह की ज्योति उस पर ना चमके। लोगों के बुद्धि को इस कदर अंधा कर दिया गया, लोग आत्मिक अंधकार में हैं, इसलिए लोगों को उद्धार की जरूरत है। छठवीं बात, मनुष्य जो है दासत्व में है। यूहन्ना 8 उसका 34 वचन के अनुसार वो दास है, वो गुलामी में है। सातवीं बात, मनुष्य मृतक समान है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 23 वचन और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 वचन। रोमियो की पत्री 6 उसका 23 और इफिसियों 2 का 1 आप अध्ययन कर लीजिएगा, आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िएगा जरूर, है ना। फिर तीसरी बात, तीसरा सवाल जिस पर हम बातचीत करेंगे वह है उद्धार कैसे प्राप्त होगा। कैसे? उद्धार का सबसे बड़ा स्रोत तो स्वयं परमेश्वर ही है, स्वयं, और कोई कारण नहीं है ना। उद्धार कोई अपने आप से पा नहीं सकता, कोई अपने आप से हासिल नहीं कर सकता। उसको हम कोई भी पैसा से, धन से, सोना चांदी से हम कमा नहीं सकते, हम खरीद नहीं सकते, है ना। फिर भी हम कुछ सवालों पर, कुछ जो बिंदुओं पर इस पर चर्चा करेंगे कि उद्धार हमको कैसे मिलेगा। पहली बार उद्धार कैसे मिलेगा? अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह एक ऐसा तेजस्वी बल हम कहेंगे, एक ऐसी अनर्जित कृपा जिसके योग्य हम नहीं थे परंतु परमेश्वर ने हमको दिया, है ना। एक ऐसा अनुग्रह जिसके योग्य हम नहीं थे, परमेश्वर की एक ऐसी दया जिसके काबिल हम नहीं थे, परमेश्वर ने हमको दिया। यह अनुग्रह है। हाँ, उस अनुग्रह के द्वारा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। दूसरी बात, वहां पर और एक बात आपने पाया, विश्वास। आपका विश्वास आपको उद्धार दिलाएगा। आपका विश्वास मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति आपको उद्धार नहीं दे सकता, कोई चीज आपको उद्धार नहीं दे सकता, कोई पानी आपको उद्धार नहीं दे सकता, तेल आपको उद्धार नहीं दे सकता। किसी के हाथ रखने से आप उद्धार नहीं पाने वाले हैं, किसी के सामने घुटने टेकने से आप उद्धार नहीं पाने वाले हैं। आप कोई भी बड़े सेवक के सामने घुटने टेक लो, आप किसी का भी चेला बन जाओ। आजकल तो लोग इंसान का चेला बन रहा है, उसके सामने घुटना टेक रहा है। आप मेरे ऊपर हाथ रख दो, आपके ऊपर कोई भी हाथ रख दे, आपको उद्धार नहीं होने वाला। उद्धार का जरिया केवल परमेश्वर पर विश्वास करना है, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है, केवल पवित्र शास्त्र पर विश्वास करना है, किसी इंसान पर नहीं। कोई आपको उद्धार नहीं दिला सकता। लिखा बाइबल में, तुम प्रधानों पर भरोसा नहीं रखना, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना, कोई तुम्हें उद्धार नहीं दे सकता है। लेकिन आज लोगों का भरोसा इंसान पर है कि वो फलना ऑर्डेन मिनिस्टर है, ऑर्डेन पास्टर है, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा, हमको शांति मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, हमको वो मिल जाएगा। मेरे प्रभु, आपका विश्वास आपके जीवन में चमत्कार लाता है। आपका विश्वास आपके जीवन में उद्धार लाएगा। आपका विश्वास आपको आजाद करेगा, ना कि किसी के हाथ रखने के द्वारा, ना किसी के सामने घुटने टेकने के द्वारा, ना जल में स्नान करने के द्वारा, ना कहीं पर पहाड़ में चढ़ने के द्वारा। किसी भी उपाय से आपको उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर ही वो स्रोत है, और जब तक आपका ईमान उस पर नहीं आएगा, जब तक उस पर आप विश्वास नहीं लाओगे, आपका उद्धार नहीं होने वाला। आपको परमेश्वर के वचन पर, आपको परमेश्वर पर, आपको उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। तो विश्वास हमको उद्धार दिलाता है। तीसरा बात, कामों के द्वारा, हमारे कार्य, यानी विश्वास जब आप करते हो तो उसके साथ और एक चीज चलती है, और वो है कार्य। और वो है कार्य। पिछले अध्ययन में हमने कई लोगों से बातचीत की थी कि विश्वास का मतलब होता है जो परमेश्वर ने कहा है उस काम को पूरा करना। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं तो परमेश्वर जो बातें आपको कहा है उस बात को आपको करना पड़ेगा। यही विश्वास है, यही विश्वास है ना। क्योंकि परमेश्वर आपसे आशा करता है कि आप उसके लिए काम करें। ऐसा नहीं कि केवल वो आपके लिए काम करेगा। हम तो ये सोचते हैं कि परमेश्वर इसलिए बैठा हुआ है कि हम उसको आज्ञा दें और वो करेगा। परमेश्वर आपके लिए वो अलाउद्दीन का जिन नहीं है कि आपने जो है यूं जो है ना वो घुमाया, उसका क्या बोलते हैं, उसको उस दिए को आपने रगड़ दिया और उसके बाद जो है वो बाहर निकल गया और आपने बोला ये चाहिए वो चाहिए। नहीं, परमेश्वर वो नहीं है। अगर आपको परमेश्वर से आशीष से चाहिए तो आपको परमेश्वर ने जो काम सौंपे हैं उस काम को पूरा करें और आशीष खुद ब खुद आएगी। आप क्यों रो रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। आप विश्वास लाओ, आप परमेश्वर ने जो कहा उस काम को पूरा करो और देखिए खुद ब खुद आशीषें आपके सामने आ जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, सारी वस्तुएं तेरे पास आ जाएगी। पहले खोजो तो, पहले उसके राज को ढूंढो तो, पहले उस धार्मिकता को ढूंढो तो, और परमेश्वर का वो वादा पूरा होगा कि सारी चीजें आपके कदमों में आ जाएंगी।
लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं कि हम अरे यहाँ प्रार्थना कराए कुछ नहीं हुआ, हम वहां प्रार्थना कराएंगे, अरे लोकल पास्टर से कुछ नहीं होने वाला, दिल्ली के पास्टर से होगा, चेन्नई के पास्टर से होगा, पंजाब के पास्टर से होगा। नहीं, आपके द्वारा होगा और आपका विश्वास आपके जीवन में काम लाएगा, वो आशीषों को लेकर के आएगा। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, अगर आप वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, अगर आप उसकी आज्ञाकारिता में हैं, तो आशीषों को आने से कौन रोक सकता है? आप क्यों इस धोखे में हैं कि कोई पास्टर प्रार्थना करेगा तो काम बिगड़े हुए काम बन जाएंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता, है ना। आपका विश्वास आपके जीवन में परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखता है, और आप जब परमेश्वर के अनुसार काम करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार होते हैं, तो खुद ब खुद चीजें आपके सामने आ जाएगी जो आप चाहते हैं। परंतु हम उस काम को कर ही नहीं रहे हैं, और केवल जो है इस दरवाजे उस दरवाजे, इस सेवक उस सेवक, ये सभा वो सभा, ये मीटिंग वो मीटिंग, ये चर्च वो चर्च। कभी कभी कुछ लोग तो मेंढक के समान ये चर्च वो चर्च जाते रहते हैं। ये चर्च नहीं बना तो दूसरा चर्च चले गए, वहां पर उस पास्टर से प्रार्थना करवाए, और अभी तुम तो तुलना करते, ये पास्टर बड़ा जबरदस्त है, क्या बोलता है, क्या प्रचार करता है, क्या गाता है। अरे भैया, आपका विश्वास काम में लाएगा, ना कि उसका गजब प्रचार, उसका गजब गाना, वो नहीं कुछ करने वाला, है ना। सो आपको उद्धार को समझना पड़ेगा, ये कैसे हमको प्राप्त होने वाली है। पहली बात हमने देखा अनुग्रह के द्वारा। बहुत सारे अनुग्रह के विषय में अगर बातें करें तो एक अलग अध्ययन हो सकता है। विश्वास के द्वारा दूसरी बात, तीसरी बात कामों के द्वारा। याकूब 2:14 में वहां पर हम लोग पाएंगे कामों के द्वारा, है ना। चौथी बात, ये परमेश्वर का वरदान है। उद्धार जो है वो आप खुद से कमा नहीं सकते हैं, है ना। जब हम रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वरदान के बारे में बात हो रही है ना। पांचवी बात, उसके जीवन के द्वारा। रोमियो की पत्री 5 उसका 9 वचन, उसके जीवन के द्वारा। उसका जीवन किसमें है? लहू। वो लहू हमको धर्मी ठहराता है, वो हमको क्रोध से बचाता है। जब आप रोमियो की पत्री 5:9 इसको पढ़ते हैं, लिखा है, अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? हम क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे? यानी उद्धार परमेश्वर के क्रोध से बचना है, परमेश्वर के दंड से बचना है, छुटकारा पाना है, हानि से बचना है। यह कैसे संभव है? उसके जीवन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। छठवीं बात, आशा के द्वारा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 24 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा 24 वचन में लिखा हुआ है कि इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, इस आशा के द्वारा। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है तो उसकी आशा क्या रहे, क्या करेगा? आशा क्या है? भविष्य की बात, है ना। भविष्य में हमारे लिए एक ऐसी महिमा रखी गई है मेरे प्रियो, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, है ना। परमेश्वर हमको पूरी तरह से विनाश के दासत्व से पूरी तरह से हमें आजाद करेगा, हमें छुटकारा दिलाएगा, हमें स्वतंत्र करेगा। आज हम करा रहे हैं, आज हम तड़प रहे हैं, लेकिन भविष्य में हमारे लिए ये आशा है। तो ये आशा के द्वारा हमारा उद्धार है। सातवीं बात, उसके आगमन पर। जब यीशु मसीह आएंगे, पूर्णतः हमारा आगमन होगा। जब हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को पाएंगे कि यीशु मसीह के आगमन के समय में हमारा पूरा उद्धार है। लिखा है 20 में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जोड़ रहे हैं। जब वो वहां से आएंगे, स्वर्ग से वो आएंगे, तो हमारा पूरा उद्धार हो जाएगा। यद्यपि संसार में हम करा रहे हैं, तड़प रहे हैं, जो बड़े ही पीड़ा के साथ हम परमेश्वर के साथ संगति में हैं, जरूर हमारे साथ बहुत ही दुखदायी बातें हो रही है, परंतु उसके आगमन पर हमारा पूरा उद्धार हो जाएगा। सो मेरे प्रियो, हमने इस बात को देख लिया कि उद्धार कैसे प्राप्त होगी। अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, कर्मों के द्वारा। परमेश्वर का यह वरदान है, उसके जीवन के द्वारा, आशा के द्वारा और उसके आगमन पर। तो हमने 3 सवाल पर अब तक बातचीत कर ली है। चौथा सवाल है, क्या सब उद्धार पाएंगे? क्या सब उद्धार पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? आपने शुरू में पढ़ा कि परमेश्वर सब मनुष्य को उद्धार करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो, परंतु सब उद्धार नहीं पाएंगे। यूहन्ना 3:16 में, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई, अगर कोई विश्वास करेगा तो बचेगा, विश्वास नहीं करेगा तो जाएगा, है ना। यानी कि उद्धार ऐसा नहीं कि सबको मिल जाएगा, ठीक है। हम मसीह बन गए, हमने बपतिस्मा ले लिया, चर्च ज्वाइन कर लिया, उद्धार। नहीं, इतना आसान नहीं है कि आपने बपतिस्मा ले लिया, चर्च ज्वाइन कर लिया, आप किसी बड़े चर्च के मेंबर हो जाओ, बड़ा सर्टिफिकेट ले लो, पूरा एकदम जबरदस्त व्हाइट कपड़ा पहन कर चर्च चले जाओ। कोई मतलब नहीं है परमेश्वर को इससे, है ना, कि आप कौन सा चर्च का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, कौन से चर्च का मेंबर है, आपने बपतिस्मा लिया है नहीं लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। आपने प्रभुभोज ग्रहण कर लिया, नहीं, ये बड़ी बात नहीं है।
याद रखिएगा, इन सब चीजों को आप लोग बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, परंतु ये केवल एक चिन्ह है। प्रभुभोज में हम यीशु के मृत्यु को, दुख को स्मरण केवल करते हैं, वो उद्धार थोड़ी दिला सकता है। बपतिस्मा भी यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का चिन्ह है। क्या वो उद्धार का पूरा एहसास दिलाएगा आपको? है ना, बपतिस्मा ले लिए तो स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, मूसा का बपतिस्मा लेकर के लाखों लोग जंगल में मर गए, कितने लोग बपतिस्मा लेकर के नरक चले गए। आपका बपतिस्मा होने से क्या हो जाता है? आप स्वर्ग चले जाएंगे। इतना आसान है। आपने विश्वास कर लिया केवल और कार्य किया ही नहीं, परमेश्वर की इच्छा को आपने पूरा किया ही नहीं, मसीह की सहभागिता में आप रहे नहीं, आपने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया ही नहीं, आप स्वर्ग चले जाएंगे। आप केवल बपतिस्मा लिए हैं, उसकी आज्ञाएं कहां हैं हमारे जीवन में? अगर नहीं तो आपका उद्धार मुश्किल है। सवाल, चौथा सवाल यह था कि क्या सब उद्धार पाएंगे? नहीं, जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। यूहन्ना 3:16 के अनुसार जो कोई विश्वास करे वो नाश होने से बचेगा, है ना। तो सब उद्धार नहीं पाएंगे, परंतु सभी के उद्धार में परमेश्वर जो है रुचि रखता है। जैसा पहले तिमोथी 2:4 में हमने पढ़ा, परमेश्वर को रुचि है सबके उद्धार में, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, है ना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बाइबल में हर तरह के लोगों को उद्धार मिला है। मत्ती महसूल लेने वाला व्यक्ति था, सामरी स्त्री, पापिन स्त्री थी, उसका उद्धार हो गया। लुदिया एक धनी और व्यापारी स्त्री थी, उसका जीवन बच गया। खोजा एक खोजी था, उसका जीवन बच गया। कुरुलियुस धर्मी सूबेदार था, वो बहुत ही धर्मी था और एक अच्छे पोस्ट में था, उसका जीवन बच गया। वो अन्य जाति था, वो यहूदी नहीं था, परमेश्वर उसके जीवन को बदल दिया। दरोगा जो रोमी अधिकारी था, उसका उद्धार हो गया। पौलुस जो मसीह का विरोधी था, उसका उद्धार हो गया। तो ऐसे ऐसे लोगों का, अलग अलग तरह के लोगों का उद्धार हुआ। और आज भी परमेश्वर काम कर रहा है। आज तो हर जाति, धर्म, वर्ग के लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। परमेश्वर को सबके उद्धार में रुचि है। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति हानि से बचे। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र किए जाए, है ना। ये चौथा सवाल का हमने जवाब पा लिया। पांचवा सवाल जो है वो यह है, उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली बात, स्वीकार करना होगा कि मैं पापी हूं। स्वीकार करना कि मैं पापी हूं। रोमियों की पत्री 3:23 वचन के अनुसार आपको जानना होगा कि मैं पापी हूं। दूसरा बात, सच्चा शोक। सच्चा शोक, लूका 18 उसका 13 वचन, सच्चा शोक। दूसरा कुरिन्थी 7:10 इसी के संदर्भ में, दूसरा कुरिन्थी 7:10, है ना, सच्चा शोक। तीसरा, पाप अंगीकार। आपको अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा। नीति वचन 18 उसका 13 वचन, माफ कीजिएगा, नीति वचन 28 उसका 13 और उसका पहला यूहन्ना 1 उसका 9, ये पाप अंगीकार। चौथा बात, पाप को छोड़ना। यशाया 55:7, पाप को छोड़ना। पांचवी बात, क्षमा मांगना। यशाया 1:18, क्षमा को मांगना। छठवीं बात, समर्पण करना, खुद को सौंप देना परमेश्वर के हाथ में। मत्ती 10 उसका 32। सातवीं बात, विश्वास करना कि परमेश्वर ने अनुग्रह से हमें क्षमा किया है। इफिसियों की पत्री 2 उसका 8 और 9, इफिसियों की पत्री 2 उसका 8 और 9। ये वो कदम है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने स्वीकार किया कि मैं पापी हूं, हो सकता है आपने कभी गलत काम नहीं किया, लेकिन आदम का पाप का प्रभाव आप में है, आपको परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना होगा। एक सच्चा शोक लाना पड़ेगा, पाप का अंगीकार करना पड़ेगा, पाप को छोड़ना पड़ेगा, क्षमा मांगना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। आपको यह विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने अपने उद्धार के, अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे क्षमा किया है। मैं अपने आप से हासिल नहीं कर सकता, मैं इस योग्य नहीं हूं। मनुष्य के सारे जो धर्म के काम है वो मैले चिड़ों के समान है। छठवां सवाल जिस पर हम बातचीत करेंगे कि लोग उद्धार से क्यों वंचित होंगे? क्यों उद्धार से लोग वंचित होंगे? छठवां सवाल हमने बातचीत की थी कि लोग उद्धार से क्यों वंचित होंगे। यूहन्ना 5:40, इस वचन को हम पढ़ना चाहेंगे आपके सामने। यूहन्ना 5:40, तो वहां पर आप जब पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। लोग क्यों उद्धार से वंचित होंगे? इस वचन के आधार से मैं 7 बातें आपके सामने रखूंगा। पहली बात, गंभीरता से सोचते नहीं है। उद्धार के लिए गंभीरता से सोचते नहीं है, सीरियस नहीं है लोग, मजाक समझते हैं सब चीज को, जिंदगी को मजाक लेते हैं लोग। दूसरी बात, इच्छा नहीं है। कई लोग को इच्छा ही नहीं है उद्धार पाने, अरे बेकार है ये सब, छोड़ो, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, वे इस पर सवाल करते हैं। तीसरा बात, समय नहीं है लोगों के पास। आज देखिए लोगों के पास समय कहां है, समय ही नहीं है लोगों के पास, है ना। चौथी बात, आत्मिक अंधकार, क्योंकि उनके काम बुरे हैं ना, वो अंधकार में है, इसलिए उनको जो है ज्योति पसंद नहीं है, उनको अच्छा लगता है, अंधकार के काम अच्छे लगते हैं, है ना। आत्मिक अंधकार। पांचवा, टालते हैं वे लोग, है ना, इस कारण से लोग उद्धार से वंचित होते हैं। छठवीं बात, किसी ने सही से समझाया ही नहीं कि उद्धार क्या होता है।
परमेश्वर का कार्य क्या है, उनके उद्धार के लिए परमेश्वर ने क्या किया है। यदि समझाया होता तो लोगों को उद्धार में रुचि होती, है ना। तो लोग उद्धार से क्यों वंचित होंगे? क्योंकि लोगों ने समझाया नहीं। सातवीं बात, किसी और साधन पर भरोसा रखते हैं, कोई और उपाय वो लोग ढूंढ रहे हैं, और आज भी लोग ढूंढ ही रहे हैं और कभी भी उद्धार और मोक्ष के पास पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को न केवल उद्धार का रास्ता बताने के लिए भेजा था, वरन वो खुद उद्धार का दरवाजा है, वो मोक्ष का द्वार है। आप अगर इस सत्य को नहीं जानते तो इस बात को जानिए, ढूंढिए, खोजिए। परमेश्वर ने आपको बुद्धि ज्ञान दिया है, आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके परमेश्वर के पास आकर अपने जीवन को सौंपिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे समझाइए उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। इतना ज्ञान हो गया, आज इंसान कहां से कहां पहुंच गया। आज इंसान जमीन से आसमान में है, आज इंसान ने पृथ्वी से चांद में चला गया, लेकिन भी आज भी उद्धार के सत्य को वो लोग नहीं जानते, है ना। और अपने अपने हिसाब से उद्धार को लोग तलाश रहे हैं। सातवीं बात जिस पर हम चर्चा करेंगे, सातवां सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है, क्या उद्धार की निश्चयता जरूरी है? क्या उद्धार की निश्चयता जरूरी है? हाँ मेरे, उद्धार की निश्चयता क्या है? उद्धार की निश्चयता इस बात का पूर्ण निश्चय होना कि हमें उद्धार प्राप्त है। उद्धार का निश्चयता का मतलब होता है कि पूर्ण निश्चय होना कि हमारे पास उद्धार है, और यदि अकस्मात, यदि अचानक ही हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम तत्काल ही स्वर्ग जाएंगे। यह विश्वास उद्धार की निश्चयता है ना। यह किन्हें प्राप्त होगी? नंबर 1, उन लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। यूहन्ना 1:12 के वचन के अनुसार, जिन्होंने व्यक्तिगत रीति से यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। यह रास्ता है मेरे प्रिय। पवित्र शास्त्र वचन अगर परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे रहा है तो उसका रास्ता है उस पर विश्वास करना, उसके भेजे गए पुत्र पर, उस उपाय पर, उस प्रबंध पर विश्वास करना जो मसीह के द्वारा है ना। दूसरी बात, वे लोग जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। पहला, यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना। दूसरा, उसमें विश्वास रखना, यूहन्ना 3:16। उसके बाद उद्धार की निश्चयता का आधार क्या है? उद्धार की निश्चयता का आधार, पहला, पवित्र आत्मा की साक्षी। अगर आपने सही में उद्धार पा लिया है तो क्या होगा? पवित्र आत्मा साक्षी देगा, पवित्र आत्मा गवाही देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर करता है। पाप, न्याय और धार्मिकता के संबंध में वो आपको कायल करता है। पवित्र आत्मा आपको संभालता है, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वहां गड्ढा है, वहां अंधकार है, वहां पर समस्या है, वो वहां पर गुलामी है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। तो पवित्र आत्मा की साक्षी जो है कि हाँ ये प्रभु का है। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया? ये एक मुहर है। जिन्होंने उद्धार पाया उसके लिए एक मुहर है। जैसे कंपनी जब प्रोडक्ट बनाता है तो हर एक अपना एक मुहर छोड़ देता है ना, एक लोगो रहता है, और वो मुहर के अनुसार कि हाँ ये इस कंपनी का है, हम लोग पहचान लेते हैं। परमेश्वर का हम हैं तो इस बात का पता कैसे चलेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। वो पवित्र आत्मा जो है हमको मुहर के रूप में दी गई है। पवित्र आत्मा जो है हमारे ऊपर मुहर के रूप में लगा दी गई। वो छाप है, छुटकारे का छाप है, ऐसा पवित्र शास्त्र वचन कहता है, छुटकारे की छाप। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 16 वचन जब वहां पढ़ेंगे तो हम पवित्र आत्मा के साक्षी के द्वारा बचाए जाएंगे, हम पवित्र आत्मा के गवाही के द्वारा बचाए जाएंगे। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। जब हम 8 का 16 पढ़ेंगे तो वहां पर, आइए हम लोग पढ़ते हैं उसको और उसको हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आत्मा गवाही दे रहा है कि हम कौन हैं? परमेश्वर की संतान। यानी वो पवित्र आत्मा हमारे लिए साक्षी देगा। ये उद्धार की निश्चयता है। आपने परमेश्वर का आत्मा को पाया है तो आपके अंदर इस बात का निश्चयता होगा कि मेरा उद्धार हो चुका है, और तत्काल अगर मेरी मौत हो जाए तो मैं परमेश्वर के राज में पाया जाऊंगा। दूसरा, परमेश्वर का वचन, ये उद्धार की निश्चयता का आधार है। याद रखिएगा, उस पर बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन, जब आप पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय उसका 10 और 13 वचन को पढ़ेंगे तो पहला यूहन्ना 5 उसका 10 और उसका 13 वचन ऐसा लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। 13 वचन, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यह वचन इसलिए लिखा गया है कि तुम इस बात को जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। यह वचन साक्षी देता है, इस वचन के द्वारा आपका उद्धार होना है।
ये उद्धार की निश्चयता दिलाता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन खा रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन पी रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन इस पर जी रहे हैं, यदि प्रतिदिन आप इस पर चल रहे हैं, अगर आप प्रत्येक दिन इसको सुन रहे हैं और इसको बोल रहे हैं, यानी आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, आप उद्धार पाए हुए। लेकिन लोगों को परमेश्वर के वचन में कोई रुचि नहीं है। लोग केवल परमेश्वर के पास जरूरत के समय आते हैं। अगर आप अपने माँ बाप के सामने केवल जरूरत के समय जाएं तो कैसा लगेगा माँ बाप को? तो स्वर्गीय पिता को कैसा लगता होगा जब आप संडे केवल दरवाजे में आ जाते हैं, जब जरूरत होता है आप उसके द्वार के सामने आकर खटखटाते हैं, कैसा लगेगा? मेरे प्रियो, उद्धार एक व्यक्ति को परमेश्वर से जोड़े रखता है। उद्धार एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के जीवन को डाल देता है और वो परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त करता है ना। तो परमेश्वर का वचन जो है, ये यूहन्ना 5:24 में भी जब आप पढ़ोगे तो वहां पर भी आप इस बात को पाएंगे कि वचन जो है हमको उद्धार की निश्चयता दिलाता है। 5:24, और वहां पर हम अपने संदेश को समाप्त करने जा रहे हैं। वहां पर लिखा है 5:24 में कि 5 अध्याय उसका 24 वचन, आइए पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। वचन सुनकर के विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। वचन हमको मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है। यह उद्धार की निश्चयता है। अगर आप बाइबल को पढ़ने की भूख आपके अंदर है, उसको सुनने की चाहत, उसको बोलने की चाहत, उसको फील करने की चाहत, उसको अनुभव करने की चाहत, उसको देखने की चाहत, सो मेरे प्रियो, आप, इसका मतलब है कि आपने उद्धार पाया, आपके अंदर उद्धार का निश्चयता है। आप समझ पाओगे कि आपके अंदर उद्धार है। लेकिन अगर आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आ रही है, आपको बाइबल का वचन बोलने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब आप उद्धार से वंचित हैं। आपके पास उद्धार अभी तक आया नहीं। आप चर्च जाते हो जरूर, कोई संदेह नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं रखते। यही बता रहा है आपने उद्धार पाया है या नहीं। तीसरा बात उद्धार की निश्चयता का आधार है, वह है परिवर्तित जीवन। परिवर्तित जीवन, 2 कुरिन्थी 5:17, जो मसीह यीशु में है वह एक नई सृष्टि होगा। और 1 यूहन्ना 3:14 में भी आप इस बात को पाओगे कि जो व्यक्ति उद्धार का निश्चयता को पाया है वो एक नया इंसान है, एक परिवर्तित व्यक्ति है, उसका जीवन परिवर्तित जीवन है ना। वहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। एक परिवर्तित जीवन। क्या हमारा जीवन परिवर्तित है मेरे प्रियो? क्या सचमुच हम प्रेम रखने वाले लोग हैं? क्या सचमुच हम प्रेम रखते हैं? हम प्रेम किससे रखते हैं? परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? जगत से। और जगत में क्या थी? जगत में पाप था, बुराई थी, अधर्म था, समस्या थी, चिंता थी। परमेश्वर के विरुद्ध लोग काम कर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने उससे प्यार किया। हमारा प्यार किसके लिए उमड़ता है? अपने लोग हैं तो प्यार करेंगे, पराये हैं तो प्यार नहीं करेंगे। हम कैसे कैसे लोगों से प्यार करें? मुंह देखे न्याय करते हैं हम लोग। न्याय करने के लिए जो है हम मुंह देख करके न्याय करते हैं, पक्षपाती हैं हम लोग दावा करते हैं परमेश्वर के वचन को जानने की, परंतु कहां है हमारा व्यवहार, कहां है हमारा स्वभाव परमेश्वर का, यीशु मसीह का वो स्वभाव, वो प्रेमी और तरस और दया से भरा हुआ स्वभाव? कहां है वो क्षमाशीलता? कहां है वो दया मेरे प्रियो? और हम दावे करते हैं कि हम परमेश्वर का वचन को जानते हैं। कितना जानते हैं आप परमेश्वर के वचन को? क्या इन सब बातों को केवल पढ़ लेना, जान लेना, क्या केवल डिग्रियां हासिल कर लेना, क्या बाइबल को बाएं हाथ याद कर लेना, यह आपके उद्धार की निश्चयता नहीं। एक परिवर्तित जीवन। यहां पर बाइबल बताती है कि वो मृत्यु से जीवन में पार कर चुका, क्योंकि वो प्यार करने वाला व्यक्ति है। उसके अंदर अगर प्यार नहीं है तो वो मृत्यु की दशा में रहता है। अगर उसके अंदर क्षमा नहीं है, प्यार के अंदर बहुत सारी बातें हैं, अगर उसके अंदर क्षमा नहीं है, दया नहीं है, वो मृत्यु की दशा में है। मैं बताती हूं, आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो एक परिवर्तित जीवन है ना, ये उद्धार की निश्चयता है। अगर आप उद्धार को पाए हुए हैं तो आपका जीवन जो है परिवर्तित जीवन होगा। आप शब्दों से केवल नहीं, कर्मों से भी प्यार करेंगे, जीभ से नहीं, काम और सत्य के द्वारा आप प्रेम को प्रकट करेंगे, है ना। सो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर अपने संदेश को विराम देना चाहते हैं। बहुत ही साधारण सी बात आपको जरूर मैं बताया हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे गंभीर विषय है। अगर इस पर विचार करेंगे गहराई से, और भी बहुत सारी बातें आपको मिल सकती है। मैं एक बहुत उत्तम शिक्षक तो नहीं हूं, लेकिन जो बातें आपके सामने बता रहा हूं वो केवल एक आउटलाइन है, और आपके स्क्रीन में शायद पॉइंट आ जाएगा, और आप उस पॉइंट्स को देखिए, है ना, उस पॉइंट्स को, उस बिंदु पर विचार करिए कि ये बिंदु मुझे मिले हैं,
आप केवल यूं वीडियो मत देखिए, ये ऐसा मत देखिए कि थोड़ा देख लेते हैं फिर पार करते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं फिर पार कर, यही तो हम लोग कर रहे हैं। आप विस्तार रूप में देखिए, किसी मूवी को आप देखने जाते हो तो क्या मूवी को आप पार कर करके देखते हो? आप पूरा ए से लेकर के जेड देखते हो, है ना, एक एक चीज को बारीकी से आप देखते हो। अगर आप सीरियल देखने जा रहे हो, अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, तो आप सबको क्रम से देखते हो। लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम सुनते हैं वीडियो में, तो आप ऐसा क्यों करते हो? आपको उत्साहित करता है कि कोई भी संदेश को जो प्रभु के वचन से संबंधित हो तो बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए, है ना, और उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको चबाइए, उसको मनन कीजिए, उसको मेडिटेट कीजिए, उस विषय पर, उस बिंदु पर रुकिए, ठहरिए, है ना। तो उद्धार के विषय में हमने बातचीत की और उद्धार के विषय में 7 बिंदुओं पर हमने चर्चा की। और वो 7 बिंदु था, उद्धार क्या है, हमें उद्धार की आवश्यकता क्यों है, उद्धार कैसे प्राप्त होगी, क्या सब उद्धार पाएंगे, 5वां उद्धार पाने के लिए क्या करना होगा, 6वां लोग उद्धार से क्यों वंचित होंगे, और 7वां क्या उद्धार की निश्चयता जरूरी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करें। जय मसीह की।